बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के करम व फजल से बिल्कुल ठीक ठाक। और ये सुबह का टाइम है नाश्ते का। ये है संडे का दिन। टाइम ही नहीं मिल रहा था और सुस्ती भी, तबीयत भी सही नहीं थी, तो वीडियो थोड़ी देर अपलोड कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये संडे का सुबह का टाइम था, तो मैंने कहा चलो आज कुछ अलग सा पराठा बना रहे थे। ये मैंने पहली दफ़ा बनाया था, मैंने कहा चलो खा लेते, लेकिन मैंने खा लिया क्योंकि काफ़ी हैवी था, मक्खन वगैरह लगा लिया था। तो इसको खाने के बाद ही मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई। ऊपर से ऑयल भी लगाया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑयल वगैरह मना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। लेकिन मेरा दिल कर रहा था। मैं नाश्ता तो करती नहीं हूँ, कभी कभी हफ्ते में एक दफ़ा हो गया या महीने में 2 दिन। नाश्ता मैं नहीं करती, मुझे मतलब पे दिल ही नहीं करता नाश्ता करने को। बस लंच और नाश्ता मैं एक साथ कर लेती हूँ। 12 बजे तक कर लेती हूँ, 12 साढ़े 12 बजे कर लेती हूँ। सुबह के टाइम सिर्फ एक कप चाय पी लेती हूँ, फिर काम काज में लग जाती हूँ। तो ये इसमें मैंने थोड़ा ग्रीन चिली काट के मैंने डाला था, मक्खन, और थोड़ा सा रेड चिली डाला था। मैंने कहा चलो खा के देखते हैं। अच्छा बना था, लेकिन ऑयली ज़्यादा हो गया था। संडे के दिन तो सब नाश्ता करे, तो मेरा भी दिल करा चलो मैंने भी आज नाश्ता कर लेती हूँ। तो ये मैंने ऑयल भी लगा लिया था ऊपर से। मतलब मैं शुरू से ही इतना नाश्ता नहीं करती, शुरू से ही मुझे मतलब दिल ही नहीं करता नाश्ता करने को। मैं लंच और नाश्ता एक साथ 12 साढ़े 12 बजे बस खा लेती हूँ, फिर रात को खा लेती हूँ। वरना कहते हैं डॉक्टर वगैरह, मतलब कहते हैं कि नाश्ता ज़रूरी है, पेट भर के नाश्ता कर लिया करो। अगर लंच नहीं करना हो तो नाश्ता ज़रूर कर लिया करो, क्योंकि नाश्ता ज़रूरी होता है। सारी रात मतलब खाली पेट बंदा सोया होता है, खाली पेट होता है, तो सुबह नाश्ता ज़रूरी होता है। लेकिन मैं जब भी नाश्ता करती हूँ ना, तो मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। कुछ भी हो, अगर ब्रेड खा लिया या कुछ हेवी नाश्ता कर लिया या पराठा खा लिया, कभी कभी बाहर से मंगा लेती हूँ। हफ्ते में एक दफ़ा दिल कर लिया तो बाहर से पराठा मंगा लेती हूँ, अंडा वाला पराठा या सादा पराठा खा लेती हूँ। फिर मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, मुझसे काम नहीं होता। कभी कभी आलू भी फ्राई कर लेती हूँ। जैसे गाँव जाती हूँ तो तवे पे आलू फ्राई होते हैं ना, हरी मिर्ची और आलू, तो वो कर लेती हूँ लस्सी के साथ। फिर लस्सी पीती हूँ, फिर सुस्ती हो जाती है, तो इतना ज़्यादा मैं नहीं करती नाश्ता। तो ये मैंने लस्सी भी बना ली थी, दही पड़ी थी थोड़ी, मैंने कहा चलो लस्सी बना लेती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बैठा हुआ था, तो मेरा बेटा वो भी लस्सी मांग रहे थे। मैंने कहा थोड़ी सी दही पड़ी है, थोड़ी ज़्यादा वो पतली लस्सी मैंने बनाई थी, जैसे सिंधी में कहते हैं झारो। तो वो मैंने बनाए थे, 2 गिलास बन गए थे। क्योंकि जब भी मैं पतली लस्सी पीती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। लेकिन ये होता है, सबको होता है, जो भी पीता है तो वो सो जाता है। तो ये दोपहर का टाइम है, तो मैंने फ़िश फ्राई की थी। और ये आलू मेरे हस्बैंड बना रहे थे, आलू मेरे हस्बैंड फ्राई कर रहे थे। तो उसने कहा आज मैं गाँव की तरह आलू बनाऊँगा, तवे पे फ्राई करके। तो वो मैंने कहा वो तवा, बोलता नहीं मुझे दूसरा तवा चाहिए, लोहे वाला। तो मेरा नया तवा पड़ा था, तो मैंने ये निकाल दिया। मैंने कहा ये पड़ा है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, जैसे लिया था वैसे ही पड़ा था, लोहे का था। बोलते यही दे दो, तो उसने ले लिया। तो ये आलू फ्राई कर रहे थे, फ़िश में फ्राई कर रही थी, तो आलू मेरे हस्बैंड फ्राई कर रहे थे सिंधी स्टाइल में।
क्योंकि मैं जब भी गाँव जाती हूँ सर्दियों में या कभी शादी वगैरह में, तो मैं नाश्ते में दोपहर में मैं सब कहती हूँ कि मुझे आलू फ्राई करके दो और हरी मिर्च लस्सी के साथ रोटी। तो मैं दोनों वक्त वही खाती हूँ, हरी मिर्च के साथ, वो भी कड़क, आलू भी कड़क और हरी मिर्च भी कड़क, जैसे क्रिस्पी। तो ये मैं मछली को मसाला लगा, ये है इमली। ये मेरे हस्बैंड ने रेसिपी भेजी थी ऑफिस से, तो उसने कहा था मुझे ये मतलब इस तरह की फ़िश बना के दो, तो मैंने मसाला लगा के रख दिया था। ये सुबह का टाइम, संडे के सुबह का टाइम है, तो मैंने मसाला लगा के रख दिया था। मैंने कहा उसी तरह वो उसने बनाया था, जो उसने रेसिपी भेजी थी उसने बनाया था सालन शोरवे वाला, उसने आलू भी डाला था वो भी। लेकिन जब मैंने मसाला लगा के रख दिया था, 2-3 घंटे गुजर गए, तो फिर बोला नहीं मुझे फ्राई करना है, सालन नहीं बना। मैंने कहा आप ही ने रेसिपी भेजी थी वही बना दूँ। बोला नहीं बस वैसे शोरवे वाला नहीं बनाऊँ, मैं आलू फ्राई करूँगी सिंधी स्टाइल में, और मछली को भी फ्राई कर लो। तो मैंने कहा चलो मेरे लिए आसानी है, तो मैंने मछली फ्राई कर ली। मैंने कहा प्याज तो काटना नहीं पड़ेंगे ज़्यादा, मसाले तो टमाटर वगैरह, तो मेरे लिए आसानी हो गई। तो मैंने फ्राई कर ली मछली। इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च। पहले तो मैंने इमली लगाई थी, इमली में मैंने नमक डाल के फिर लगा लिया था फ़िश पे। फिर मैंने मतलब चिली पाउडर और कुटी लाल मिर्च और धनिया भी वो दरदरा सा, कुटा हुआ पिसा हुआ नहीं, दरदरा सा धनिया और हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें लेमन वगैरह कुछ भी नहीं डलता। तो ये काफ़ी मतलब इमली डली हुई थी, तो इतनी अच्छी मतलब स्पाइसी चटपटे से फ़िश बनी थी। तो इसको मैंने छोड़ दिया था, 1-2 घंटा मैंने छोड़ दिया था, तो फिर ये मैंने डीप फ्राई किया था। और ये है डिनर टाइम, क्योंकि बच्चों ने फ़िश खाई नहीं थी, मेरे बच्चे फ़िश नहीं खाते, तो आलू जो पके थे तो थोड़ा सबने खाया था, तो मैंने लंच वगैरह करके फिर मैंने सवेरे ही चिकन कढ़ाई बना लिया था। क्योंकि मेरे बच्चे फ़िश नहीं खाते, चिकन खा लेते, फ़िश नहीं खाते, तो मैंने थोड़े से बनाए थे। जितना मैंने मसाला लगा के रखा था वही मैंने फ्राई किया था, ज़्यादा मैंने नहीं, बाकी मैंने फ्रीज़ कर लिया था फ़िश को। तो ये मैंने रात के टाइम सवेरे ही खाना बना लिया था। मैंने कहा बच्चों ने खाना नहीं खाया था, लेकिन कम खाया था आलू के साथ, तो मैंने ये चिकन कढ़ाई बना ली रात को। हालांकि बच्चों के लिए कभी कभी फ़िश भी सही है, मतलब कहते हैं ना फ़िश में विटामिन पता नहीं क्या होते हैं, मुझे नहीं पता, सॉरी, लेकिन बच्चों के लिए अच्छे। बच्चों को मैं इतना कहती हूँ, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि फ़िश खाया करो, अगर ज़्यादा नहीं खाते हो महीने में 1 दफ़ा खाया करो, मतलब सेहत के लिए अच्छी है। जो चिकन होती है ये मतलब इतनी अच्छी नहीं थी। हाँ, देसी चिकन अच्छी होती है, ये जो फार्मी चिकन होती है अच्छी नहीं होती। लेकिन हमारे घर मतलब हर घर में, सिर्फ मेरे घर पे नहीं, हर घर में ये फार्मी चिकन बनती है। हालांकि इतनी अच्छी भी नहीं है ये सेहत के लिए। देसी अच्छी है, लेकिन देसी बच्चे खाते नहीं हैं, देसी मुर्गी खाते नहीं हैं, बस यही फार्मी। लेकिन फ़िश तो खाते हैं। फ़िश सिर्फ मेरा छोटा बेटा खाता है और मेरे दोनों बड़े बेटे, मेरी दोनों बेटियां नहीं खाती, और हसन जो दूसरा बेटा है वो नहीं खाता। छोटा खा लेता है, फ़िश खा लेता है, लेकिन मैं दोनों बेटियों को बहुत कहती हूँ कि बेटा खा लो कभी कभी। रोज़ाना तो मैं नहीं बनाती हूँ,
साल में 1-2 दफ़ा यहाँ सर्दियाँ होती हैं, पूरी सर्दियों में मैं 2-3 दफ़ा मछली बना लेती हूँ, लेकिन नहीं खाते बच्चे, नहीं खाते। अब क्या हो सकता है भाई। हालांकि फ्राई भी करती हूँ, और फिंगर फिश होती ना, उस तरह की भी बना लेती हूँ, मंगा के बना लेती हूँ, लेकिन नहीं भाई, हमें नहीं खानी। पता नहीं क्यों दूर भागते हैं। जैसे कहते हैं हमें हमें बदबू अच्छी, मतलब बदबू होती नहीं यहाँ, पहले होती है, फ्राई से पहले। कच्ची तो नहीं देती हूँ मैंने आप लोगों को, ऐसे ही बस लेके आके आप लोगों के सामने रखती हूँ। अच्छी तरह फ्राई करके उसको मसाला लगा के, जैसे बदबू चली जाती है तो खाए, मतलब नहीं, हम नहीं खाएंगे भाई, क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा मछली नहीं बनाती, क्योंकि 2-2 सालन मछली भी बनाओ और दूसरी चीज़ भी बनाओ। इस वजह से बच्चे बहुत नखरे करते हैं भाई, इस दौर के बच्चे। बने बच्चों को बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, वो भी चिकन में। सब्ज़ी भी इतनी नहीं खाते। तो ये मैंने इसमें कढ़ाई में मैंने कोयले का भी धुआं दिया था, मैंने कहा खुशबू अच्छी आएगी, तो काफ़ी अच्छी बनी थी। मैं वाइट कढ़ाई बनाती हूँ तो उसमें भी मैं कोयले का धुआं ही देती हूँ, जिससे बारबेक्यू की खुशबू आ जाती है। अच्छा है, कभी अलग से बना लेना, कभी क्या। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि हम लोग चिकन इतनी क्यों बनाते हैं। हालांकि जब भी वीडियो, मतलब मोबाइल खोलो फेसबुक पे या कहीं और, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि चिकन इतनी नहीं खानी चाहिए, चिकन में बीमारी है देश फार में। लेकिन चलती भी है ये हर घर में, ये हर घर में ज़्यादा ही बनती है। तो ये मैंने बनाया था चिकन कढ़ाई बारबेक्यू जायका। तो ये मैं सामान लेने गई थी, राशन महीने का, ये दूसरा दिन है। मैंने कहा कुछ भी नहीं है घर पे, मसाले ख़त्म हो गए थे, लाल मिर्च ख़त्म हो गई थी, जैसे सरफ ख़त्म हो गया था, चीज़ें ख़त्म हो गई थी, कुछ कुछ ख़त्म, चीनी तेल भी ख़त्म हो गया था, ऑयल। तो मैंने कहा चलो पूरे पूरे महीने का लेके आती, तो मैं पूरे महीने का लेके आई हूँ। मैंने कहा बार बार नहीं जाना पड़ता है भाई, कौन बार बार जाए। आजकल मेरा दिल भी नहीं करता, वैसे जाती थी हफ्ते में 1 दफ़ा, कोई चीज़ कम पड़ गई, लेकिन इस दफ़ा मैं लिस्ट बना के गई थी।